अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है बिहार मदरसा बोर्ड यानी बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से काफ़ी बड़ी ऑफिशियल लेटर जारी की गई है जो कि मदरसा शिक्षकों के पेमेंट को लेकर है। यानी अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तभी आपका पैसा आएगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। ये बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है और ये काफ़ी अहम आदेश है उन शिक्षकों के लिए जो पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पेमेंट कब आएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। आप इस फॉर्म को डायरेक्ट आप बिहार मदरसा बोर्ड के वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर डाउनलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आप उस पर जो भी चीज़ें हैं वो कर दें। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊँगा कि आपको उस पत्र के अंदर क्या क्या करने के लिए कहा गया है और आपको कैसे उस पत्र को भेजना है। पूरी जानकारी है, क्या है पूरी खबर आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट, हर लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए। अगर आपको इस लेटर को डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड किस तरीके पर करेंगे, आपको गूगल में जाकर लिखना है सर्च बार में कि बिहार मदरसा बोर्ड, ठीक है, बिहार आपको लिखना है, बिहार मदरसा बोर्ड। जैसे ही आप बिहार मदरसा बोर्ड लिखेंगे तो वहाँ पर मदरसा बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद थोड़ा आप नीचे करेंगे तो वहाँ पर एक न्यू करके एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा, एक लेटर न्यू लिखा हुआ आएगा, तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिहार मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस लेटर को जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, यहाँ पर देखिए विद्यापति मार्ग पटना, ये उसका ईमेल आईडी है, ठीक है। उसके बाद देखिए सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना, प्रधान मौलवी सभी अराजकीय अनुदानित मदरसा। यानी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को आखिर में, आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाएंगे या शुरू में छोड़कर जाएंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अब देखिए ये जो लेटर जारी किया गया है 20/5/2024 को, आप जानते हैं कि ये 20 यानी 5 दिन पहले का लेटर है और मैं 5 दिन के बाद इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसलिए कि आप जानते हैं कि सारण ज़िले के अंदर करीब 5 दिनों से जो इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया था, जो कि कल रात में यानी 25 तारीख को 8:30 बजे इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया था, जो आज 26 तारीख है, आज इसकी लास्ट डेट है आप इस फॉर्म को भरने का। इसीलिए मैं सोचा कि ज़रूरी जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा, आज आप आखिर दिन में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए संलग्न विवि पत्र में विवरणी सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में, यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय में क्या है, महाशय संलग्न विभिन्न पत्र के विवरण सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए उपयुक्त विषय विभागीय निर्देश अनुसार कहना है कि बिहार राज्य के संचालित अराजकीय अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का बकाया वेतन का आकलन किया जाना है ताकि संबंधित अधिसूचना विभाग की जा सके। साथ ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों मदरसा के आधारभूत संरचना आदि का विवरण बोर्ड के स्तर पर अलग किया जा सके। यानी ये बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से इस बात का आकलन किया जा रहा है कि मदरसे के अंदर जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं उनका बकाया कितने का वेतन जो अभी तक नहीं मिला है उनका आकलन यहाँ पर किया जाना है। इसी को लेकर ये पत्र जारी किया गया। यहाँ पर बताया गया कि बकाया वेतन का आकलन किया जाना है, जो कि उसकी तमाम तर जानकारी मदरसा बोर्ड को भी पहुँच जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अक्त में देखिए निर्देश किया जाता है कि संलग्न विवि पत्र 1 to 5 और 3 एवं 4 तथा मदरसा भवन का रंगीन तस्वीर A4 कागज़ में साट कर प्रत्येक वर्कश का एक तस्वीर और पुस्तकालय और प्रयोगशाला और बाथरूम, यहाँ पर आप सब चीज़ देख सकते हैं। प्रधान मौलवी कक्ष, उसके बाद देखिए
चार दीवारी तथा मदरसा का मुख्य भवन का एक एक रंगीन तस्वीर संलग्न की जाए और दिनांक 26/5/2024 तक निश्चित रूप से सॉफ्ट कॉपी मदरसा बोर्ड के ईमेल यानी www यहाँ पर आप देख सकते हैं bsmebpatna1@gmail.com की कॉपी अध्यक्ष की उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आपको यहाँ पर आपको ईमेल करना है, आपको ये तमाम तर चीज़ें आपको देना है। अब यहाँ पर नीचे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको फ़ोटो वहाँ पर सटाना है। इसमें जो बताया गया है कि आपको इस पर ईमेल करना है और इसके अंदर इस ईमेल में आपको तमाम जानकारी इस ईमेल में आपको भेजना है। इसका एक पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद आप इस फ़ोटो को, इस पीडीएफ को आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अब देखिए, प्रपत्र के साथ मदरसा प्रस्कृति आदेश संख्या, शिक्षक और शिक्षक कर्मी का आदेश संख्या एवं मदरसा प्रबंधन समिति गठन संबंधी पत्र का आदेश तथा मदरसा प्रबंधन समिति की अंतिम बैठक की कार्यवाही की अनिवार्य प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित prescript आदेश नियुक्ति अनुसार आदेश के अभाव में माना जाएगा कि मदरसा संबंधित कर्मी का नियुक्ति का अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त नहीं है। अगर तदनुसार आरोप कार्रवाई आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लेना होगा। निर्धारित तिथि तक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं होने पर माना जाएगा कि आपका मदरसा क्रियाशील और अवस्था में नहीं है और मदरसा बोर्ड स्वीकृति रद्द करने की पुनर्विचार कर सकती है। यानी अगर आप इसको ईमेल पर नहीं भेजते, यानी आपका मदरसा अगर है, आपके मदरसों के शिक्षकों का पेमेंट नहीं आ रहा है, आपको ये तमाम तर चीज़ें करना है जो जो इसके अंदर बताया गया है। आपको ये सब काम इसके अंदर करना है। नीचे उसका फ़ोटो आपको कैसे सटाना है। अगर इसमें आप ये तमाम काम नहीं करते हैं तो मदरसा बोर्ड की तरफ से ये अनुशंसा की जाएगी कि ये मदरसा के इसको अनुदान नहीं मिलना है, इसलिए कि ये मदरसा है ही नहीं। इसलिए अगर आपका मदरसा है और आप पेमेंट को लेकर परेशान हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें और इस पे आपको ईमेल करना है जो यहाँ पर ईमेल आईडी बताया गया है। अगर आप नहीं भरेंगे, आप सोचेंगे कि इसी तरह है, ये फॉर्म नहीं भरेंगे कुछ नहीं होगा, तो ये आप एक बहुत बड़े धोखे में है। अगर आप नहीं भरेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मदरसा क्रिय अवस्था में नहीं और तदनुसार बोर्ड प्रस्कृति रद्द करने की पुनर्विचार कर सकती है। यानी आपका जो भी पैसा आता है उस पर भी आपका विराम लग सकता है। इसीलिए आप इस फ़ोटो को आप इसको ज़रूर भरेंगे। ये काफ़ी अहम अपडेट है। अब देखिए यहाँ पर माननीय प्रसाद आदित्य विश्वास भाजन अब्दुलसलाम अंसारी जो सचिव हैं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको नीचे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कैसे क्या क्या भरना है। देखिए सबसे पहले आपको देखिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के अंतर्गत राजकीय अनुदानित मदरसा का विवरण, यहाँ पर आपको ज़िले का नाम लिखना है जो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद मदरसा संख्या यानी मदरसा का नंबर कितना है और मदरसे का नाम क्या है ये लिखना, और आपको किस कोटि का मदरसा है उसमें आपको कोटि का नाम, जैसे 2459 है, 1105 है, 205 है, इस तरह आपको लिखना है। और मदरसे का जो स्तर है, आप किस स्तर का मदरसा, यानी फ़ुकानिया है, मौलवी है, आलिम है, फाजिल है, किस स्तर का मदरसा है आपको वो भी लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूडिस कोड भी आपको देना है जो मदरसे का होगा वो आपको देना है। देखिए भाग 1 में यानी आपको पहले में आपको क्या सटाना है, इसमें सबसे पहले आपको देखिए खाता संख्या, यानी आप जानते हैं कि खाता संख्या आपको भरना है। जो ज़मीन का जो खाता होता है वो खाता संख्या भरना है। उसके बाद आपको खसरा संख्या, जो ज़मीन का ही खसरा संख्या भी होता है, और रकबा यानी आपका कितना डिसमिल का मदरसा, यानी आपका कितना स्क्वायर फीट में मदरसा है, यानी कितना कट्ठा, अगर आप बिहार में अगर बिहार की भाषा में बोलना चाहें तो कितने कट्ठे का आपका मदरसा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके अंदर ये बताया गया है। उसके बाद देखिए कमरों का विवरण, वर्ग कक्ष, यहाँ पर देखिए आपको वर्ग कक्ष का आपको यहाँ पर जानकारी देना है कितना है। उसके बाद कमरा का जो परिमाण वर्ग फीट है, यानी कितना बाई कितने का आपका कमरा है वो आपको बताना है, और अभियुक्त कितना है वो आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे करेंगे, उसके बाद अगर अन्य कमरे भी, अब आपको कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय, कॉमन रूम और प्रयोगशाला प्रत्येक का विवरण अलग अलग दें। यानी आपका कार्यालय कक्ष क्या है, पुस्तकालय और कॉमन रूम कितना है, आपको सबको अलग अलग इसके अंदर आपको इसमें कार्यालय कितना है, पुस्तकालय कितना है, कॉमन रूम कितना है, प्रयोगशाला क्या है, सबको आपको अलग अलग यहाँ पर आपको दर्शाना है। ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग छात्र छात्रों की संख्या, यानी 31/3/2024 के आधार पर आपका कितना वर्ग है और छात्रों की संख्या कितना है,
और अभियुक्ति आपको कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वर्ग छात्रों की संख्या 31/3/2024 के आधार पर आपको इसके अंदर बताना है। उसके बाद देखिए बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं, यानी आपके मदरसे में जो बुनियादी मूल सुविधाएं हैं, जैसे शौचालय आपके मदरसे में कितना है वो आपको बताना है, चिकित्सालय शौचालय कितना है वो आपको बताना है, पीओ जल की जो सुविधा है वो है या नहीं है वो भी आपको बताना है। उसके बाद देखिए विद्युत कनेक्शन की स्थायी है या नहीं है वो भी आपको बताना है, चार दीवारी है या नहीं है वो भी आपको बताना है, मदरसा तक 4 पहिया वाहन है या नहीं है वो भी आपको बताना है, यानी क्या आपके पास जो मदरसा है उसमें 4 पहिया वाहन या बचने का पथ है या नहीं है वो अभी आपको बताना है। उसके बाद वर्ग भाग में आपको देखिए मदरसा प्रबंधन समिति की जो गठन की तिथि है वो आपको बताना है। उसके बाद गठन जो मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदन का विज्ञापन एवं उसका दिनांक जो तारीख है जो गठन किया गया था उसका जो विज्ञापन संख्या था वो आपको बताना। मदरसा भवन और प्रबंध समिति शिक्षक और शिक्षकेतर से संबंधित अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो उसका भी, यानी जो भी मदरसा भवन से रिलेटेड हो या समिति से रिलेटेड हो या कोई पढ़ाने वाले टीचर हो उनसे संबंधित कोई भी मामला अगर कोर्ट के अंदर यानी न्यायालय में है तो वो भी आपको बताना है कि मदरसे का केस चल रहा है या प्रबंध समिति का या शिक्षक का किसका चल रहा है वो आपको बताना है। उसमें सभी वर्ग कक्षा, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कॉमन रूम का A4 पेपर का न्यूनतम रंगीन तस्वीर चिपकाते हुए अलग अलग तस्वीर संलग्न है या नहीं वो आपको इसमें करना है। मदरसा का अध्यक्ष वेतन वित्र सत्यापित छात्रवृत्ति संलग्न करें और मदरसा का एडमिशन लेटर एवं यदि मदरसा उपयुक्त है तो उसकी सत्यापित छात्रवृत्ति भी संलग्न करना है। अब देखिए प्रधान मौलवी का यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, इसके नीचे में ये तमाम तरह चीज़ें करने के बाद प्रधान मौलवी का उसके बाद हस्ताक्षर इसके अंदर करना है। अब देखिए आपको क्या क्या सटाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मदरसे का नाम देना है, नियुक्ति तिथि देना है। अब देखिए मदरसा मौलवी है, आलिम फाजिल है, हाफिज स्नातक का है, ट्रेन एंड ट्रेन है, आदेश या क्या है, पाल है, क्लर्क है जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है वो आपको बताना है, जन्म तिथि कितना है और सेवानिवृत्ति की तिथि कितने यानी आपका उसके अंदर से रिटायर होंगे वो बताना है। नियुक्ति अनुरोध का विज्ञापन संख्या देता है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना, आपका मोबाइल नंबर क्या है और यहाँ पर अभियुक्ति आपको बता देना है। इसके वर्ग पहले में ये तमाम चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए वर्ग 2 में आपको क्या देना, मुख्य भवन, यानी मुख्य भवन जो आपका पूरा असल भवन है, यानी एक मदरसे का एक फ़ोटो ले लेना है जो मुख्य भवन हो उसका, इसी से पता चलता हो कि मदरसा है तो मुख्य भवन का आपको रंगीन फ़ोटो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद देखिए पुस्तकालय का फ़ोटो यानी पुस्तकालय का फ़ोटो आपको दे देना है, कॉमन रूम का फ़ोटो है वो आपको दे देना है। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला का फ़ोटो है वो आपको इसमें दे देना है। उसके बाद प्रधान मौलवी कार्यालय कक्ष यानी जो दफ्तर जिसको आप कह सकते हैं, यानी जिसको आप ऑफिस कह सकते हैं, वो उसका फ़ोटो यहाँ पर देना है। वर्ग कक्ष का यानी क्लास का जो रूम है उसका आपको फ़ोटो, वर्ग कक्ष का फ़ोटो भी इसमें देना है। शौचालय कक्ष का फ़ोटो देना है। उसके बाद पीओ जल कक्ष का फ़ोटो देना है। ये तमाम फ़ोटो आपको सटाने के बाद मदरसा बोर्ड की जो ईमेल है उस पर आपको ईमेल कर देना है। जो यहाँ पर मैंने बताया था कि मदरसा बोर्ड का जो ईमेल है, इस ईमेल में आपको ये तमाम तरह चीज़ें भेजनी है। तो इसके अंदर जो तमाम चीज़ें बताई गई, अगर आप इसको नहीं भेजते हैं, ये आपका लास्ट डेट आज ही है, यानी 26/5 तक ही आप फॉर्म को इसको भेज सकते हैं, जो कि आपका आज लास्ट डेट है 26/5। आज 26 तारीख है तो ये लास्ट डेट है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ कि आज आपको भेज देना है। अगर आपको मदरसा में पेमेंट नहीं आ रहा है तो ये तमाम तर काम आपको करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो मदरसा बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है कि आपकी जो प्रस्कृति है उसको पुनर्विचार कर सकती है और आपका निष्क्रिय कर सकती है, इसलिए कि वो ये समझेंगे कि आपका मदरसा जो है वो गलत तरीके से चल रहा है या मदरसा है ही नहीं, सिर्फ कागज़ पर मदरसा है। ये तमाम काम अगर आप करेंगे तभी आपके मदरसे का जो वेतन है, जो आपके मदरसे में जितने शिक्षक हैं उन तमाम लोगों का वेतन आ पाएगा। तो ये आपको काफ़ी अहम जो जानकारी जो दी गई है आप इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज ही तक आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, इसलिए आप जल्दी से आप इस पर ईमेल कर लें। जल्दी आप इसका जो हार्ड कॉपी है वो डायरेक्ट आप मदरसा बोर्ड की वेबसाइट से आप डायरेक्ट इसका हार्ड कॉपी निकाल कर आप वहाँ पर इसका फ़ोटो ज़रूर सटा दें। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।